और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है, मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर, मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। जी कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है, आपने कहा है कि आप उनकी टुकड़ी करवा देंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था, उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने, और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए, आपको सबको चांस मिलेगा, रुकिए। हाँ सबको मिलेगा, लाइन से दुबई डांस अकेडमी जो है वो आदिल का कहना है कि आदिल का भी शहर है दुबई डांस अकेडमी। क्या सबूत क्या लेकर आए? दुबई में उन्होंने ये कहा आप बच्चों से पैसे लूटते हो और है ना अभी बच गया। आपकी मां को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है, और मुझे कहा है कि अगर आदमी किसी नेचर रहेगा तो उसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा, वो हमेशा अलग। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी, इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया, उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया, मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो, ये फोन नहीं करता था बिल्कुल भी, भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे, कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हूँ इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार, उसको सब पूरे एक एक पॉइंट है हमारे। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए, आपके सबके सामने सबूत है, उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जा नहीं रही जब तक मीडिया नहीं आएगी, पठान का व्यूज चल रहे थे, और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो, आप लोग कब पहुंचे, जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन ने, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे तब, मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना, क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे, ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी, क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है, तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ, और एक दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है।
इतना कॉन्फिडेंस एक मिनट सर, नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे। तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ। रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और बाकी है नहीं नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी। मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी। मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो बेटा। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना। नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं है, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बिल्कुल, क्या बात। आप बताओ भैया। हाँ बताओ। इनके सवाल में जवाब देना चाहूंगी। सही बात। इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है। वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और उस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी फाल्गुनी, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला है। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी। सिक्के हाँ? के एक दोनों जर्नलिस्ट कह रहा है। पहलू। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। ये उसका स्टेटमेंट है और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ के ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख 2 लाख 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी? मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए। मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया,
ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की थी गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए जो चेक अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बताएंगे। कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दे। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब बहुत केस चल रहे हैं। मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी। मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही एफआईआर्स की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 एफआईआर कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है। बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस हैं और एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है और बहुत सारे 420 के केसेस है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाजा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है। वो राखी के केस में किया है या मीडिया कोई ट्रायल भी शुरू केस कर में। दिया है। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं, जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने, या 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। और मीडिया ट्रायल नहीं, कंडीशन। आप कौन सी मीडिया से उसका फोटो शूट डाला है इन्होंने। अच्छा डेली टाइम्स ना, नहीं टेली टाइम्स। डेली एक मिनट बहुत मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या हुआ?
जो है लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, 21% के आसपास केस हो गए। एक और लड़की अगर न्याय के पास चली जाती तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। सेम वैसे राकेश जी के साथ हुआ है तो किस तरह से न्याय मिलेगा या नहीं, सबूत नहीं मिलेगा। राखी को क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है। मुझे इतना मारा पीटा, टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में। उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ चैट करने के बाद उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट के बाद। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, कोर्ट का अगर ट्रायल मत शुरू करो। फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी बात, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 पानी ला। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं। प्लीज वो ट्रायल में लाई जाएंगी, अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। आपसे क्वेश्चन है, अभी आप बोल रहे हो कि आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे आप लेट आई हैं एक्चुअली थोड़ा। ये सवाल का जवाब दे चुकी हो। ये हो गया सवाल हो गया। मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। अरे भाई हो रहा। मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, मैं राशि को भी टैग करती हूँ, और हाँ, वाहिद अली खान को भी टैग कर लेती मैं है, भाई को भी और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसीलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, फिर परसों ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए काफी मसाला है, चलने दो। नहीं, परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं नरसों मैं ले लूंगी। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को खुला दिलवा दो। क्लियर करेंगे क्या आदिल ने जबरदस्ती मार के इस्लाम कबूल कराया है? तुम अपनी मर्जी से इस्लाम में आना चाहती थी ना? नहीं भाई, शादी था ना भाई, मैं कहाँ से आऊंगी? उसने शादी कराया ना, फिर मैं इस्लाम में आई। निकाह से पहले कलमा पढ़ा था ना, तब निकाह हुआ। ये पहले क्लियर करें तो बोले मार के उसने इस्लाम कबूल कराया। मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसे बोला है, वो ऐसा हो गया। नहीं, मुझे मारा है। अच्छा ओके, उसको देखिए एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि राखी ने जो भी कहा कि उसको मारा करता था,
ठीक है, वो राखी का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं राखी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा और आप सब प्लीज चुप रह के सुनिए कि क्या राखी सावंत जी आपको आदिल दुरानी ने मार के इस्लाम कबूल कराया, क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। चलिए, थैंक यू।